हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TDS अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 20 मिनट में जो है 200 प्रश्नों को जो है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो है कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग सब्जेक्ट को हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जैसे एंशिएंट का पड़ गया है, मिडवल का, मॉडर्न का, साथ ही साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इस तरह हम पूरा रैपिड रिवीजन के माध्यम से पूरे जीएस को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जहाँ पे जीएस का प्रश्न आपके लिए आपके सिलेबस में होगा, वहाँ से यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्शन वाइज सेक्शन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, कि जिससे कम से कम समय में आप रिवाइज कर सकें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है सीरीज। अगर आपको पसंद आए हमारी सीरीज, आप TDS अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत आपका इसके लिए जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन जो है ना, जो आप सब्सक्राइब करते हैं, जो कमेंट करते हैं, ये हमको मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए, ठीक है। तो हमारा यह अगर प्रयास आपको बेहतर लगे तो और भी लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए हम समय न जाया करते हुए हम अपने आज जो टॉपिक हमारा है, भारतीय कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर से जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल इन नेचर में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम समय न जाया करते हुए आर्ट एंड कल्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अपना फेस भी हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जो पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु से है, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। कुंचिपुड़ी, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कुंचिपुड़ी आपका कहाँ, किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के नृत्य हैं। तो केरल के हैं, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम। उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक है। और सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो असम से है, ठीक है। तो असम से है। और श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित है यह, ठीक है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है। तो असम का है। मुखौटा नृत्य जो है का संबंध किस नृत्य से शैली से है। तो कथकली शैली से है, ठीक है। तो मुखौटा जो नृत्य है, इसका जो है संबंध कथकली नृत्य से है, ठीक है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो बनारस घराने से है, ठीक है। ये ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो कथक के। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो संतूर से, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। तो माशरी के थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो शहनाई से। अमजद अली खां का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सरोद बजाते थे, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, इनका संबंध था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई, और अमजद अली खान जो है सरोद संबंध है इनका, ठीक है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे था। तो तबला वादक थे। दक्षिण भारतीय संगीत शैली क्या कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत कहा जाता है इनको, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो संगीत शैली है उसको कर्नाटक संगीत कहा जाता है। त्यागराज श्यामा प्रसाद शास्त्री और मुथुस्वामी क्या कहलाते हैं। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी, ये तीनों कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति कहलाते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से है। इसमें जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया। तो चंदेल शासक ने, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा के नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा निर्मित है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा जो है नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने कराया था। चंदेल शासकों ने, ठीक है।
तो देखिए जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्मित है उड़ीसा में, ठीक है। और खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। पट्टचित्र कला किस राज्य का है, तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा का है और मधुबनी चित्रकला बिहार का, ठीक है। पट्ट जो है उड़ीसा का है, ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासनकाल को कहा जाता है, जहांगीर को। तो और हम लोगों ने देखा था कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके, शाहजहां के काल को कहा जाता है, ठीक है। बनी ठनी चित्रकला शैली किस स्थान से संबंधित है, तो किशनगढ़ राजस्थान से। वारली लोक चित्रकला किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो वर्ली जो है पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की है और बनी ठनी चित्रकला जो है राजस्थान की है, ठीक है। ये वर्ली महाराष्ट्र हो गया, बनी ठनी राजस्थान का होगा, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर काल को कहा जाता है, ठीक है। हम्पी का खंडहर किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है, तो भारतीय मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं, ठीक है। तो नागर द्रविड़ जो है, नागर उत्तर भारत की है, द्रविड़ जो है साउथ इंडिया की है और बेसर मध्य भारत की, ठीक है। तो ये सब मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं, द्रविड़ भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं, ठीक है। कलमकारी हस्तशिल्प का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। तो कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में कौन सी शैली है मंदिर स्थापत्य कला की, तो द्रविड़ शैली है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ओणम केरल का है, बिहू जो है असम का है, ठीक है। तो बिहू असम, ओणम केरल का है, ठीक है। पोंगल उत्सव किस राज्य में है, तो तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सब देखिए प्रश्न आता है, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, बिहू असम, ठीक है। कलमकारी हस्तशिल्प कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लोसार उत्सव कहाँ का है, तो लद्दाख और तिब्बती क्षेत्र का है, ठीक है, लोसार उत्सव। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो नागालैंड का, ठीक है। ये सब कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जलीकट्टू खेल का भी कई बार पूछा गया है, तो तमिलनाडु से इसका संबंध है, ठीक है। तमाशा और लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र का है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से है, ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से है, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र से है, ठीक है। गरबा और डंडिया जो है गुजरात का, ठीक है। गरबा और डंडिया गुजरात का है, यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक है, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र का है। गिद्धा और भांगड़ा, ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा जो है ये आपका कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा जो है ये किस राज्य का नृत्य है, तो पंजाब का है। घूमर और कालबेलियन जो है नृत्य जो है किस राज्य में है, तो राजस्थान में, ठीक है। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य को है, तो पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तीजन बाई प्रसिद्ध कलाकार इसके थे, ठीक है। तो पंडवानी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। अमीर खुसरो को किसका जनक कहा जाता है, तो कव्वाली और सितार का जनक इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कव्वाली और सितार का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तूती ये हिंद भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को, ठीक है। तो इनको तूती ये हिंद कहा जाता है, यह भारत का तोता, और इन्हें कव्वाली और सितार का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा चित्रकारी शैली विकसित किया था, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। पुनरुद्धवादी थे ये, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो हम्पी विट्ठल मंदिर का। उत्तर भारतीय मंदिर के शिखर की शैली कैसी है, तो नागर है, और दक्षिण भारत की द्रविड़ है, ठीक है। दक्षिण भारत की द्रविड़ है और मध्य भारत की वेशर है, ठीक है। नागर और शैली के मिश्रण रूप इसमें देखा जाता है, ठीक है। नागर और शैली का मिश्रण कौन सा है, तो बेसर है, ठीक है। वैशाल मंदिर इसका एग्जाम्पल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा का मंदिर किस पत्थर से निर्माण हुआ, तो सफ़ेद संगमरमर से हुआ है, और कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल रानी की वाव कहाँ है, तो पाटन गुजरात में है, ठीक है। तो रानी की वाव जो है पाटन गुजरात में है।
एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो महादेव भगवान शिव को है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, पुरी का रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ का। ठीक है, तो पुरी का जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ को। कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। भीमबेटका की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक शैली से संबंधित है। और एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। ठीक है, तो एलिफेंटम भगवान शिव को है और पुरी का रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर एलोरा में है। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है भारत का। बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बाघ की गुफाएं धार मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सब बौद्ध धर्म संबंधित है, वज्रयान शाखा के। ठीक है, अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो ये सब भी आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? तो व्हाइट पगोड़ा। ठीक है, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पगोड़ा, कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा, कामाख्या देवी मंदिर असम में है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने कराया? तो राज चोल प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर कई बार पूछा गया है, तंजौर में है। ठीक है, इसका निर्माण राज चोल प्रथम के द्वारा। और तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, तो देखिए अगर ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही हो रैपिड रिवीजन का, आप लोग टेडिस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमारा हौसला मोटिवेशन बढ़े और अच्छे प्रश्नों के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ला सकें। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करना और कमेंट करना यही हमको मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो आप लोग करें। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से संबंधित है? तो स्वामी नारायण संप्रदाय से। लोटस टेम्पल दिल्ली किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से। स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव किसने रखी थी? सूफी संत मियाँ पीर ने। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर की नींव अमृतसर में जो है सूफी संत मियाँ पीर के द्वारा। और लोटस मंदिर दिल्ली किस धर्म से? तो बहाई धर्म से। अक्षरधाम मंदिर किसके संबंधित है? तो स्वामी नारायण संप्रदाय से। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय की ईस्वी में कराया था? तो गुजरात विजय की। इतमदुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। ठीक है, इतमदुद्दौला का। भारत में पियत्रा ड्यूरा या जड़ाऊ काम का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इतमदुद्दौला मकबरा में, और इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। बीबी का मकबरा जो है जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, यह कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो चांद मीनार दौलताबाद में है। गोल गुम्बद बीजापुर किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। चांद मीनार कहाँ है? तो दौलताबाद में। और चार मीनार हैदराबाद का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने, है ना। तो चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। और चांद मीनार कहाँ है? दौलताबाद में। ठीक है, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, और गोल गुम्बद बीजापुर किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। ठीक है, सूर्य मंदिर मोढेरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। सूर्य टेम्पल या सौर मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में। मलम पूजा गार्डन कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, मलम पूजा केरल में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण जो है नेकचंद्र के द्वारा कराया गया था। निशात बाग और शालीमार बाग कहाँ है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, निशात और शालीमार बाग। बुलंद दरवाज़ा किस इमारत का मुख्य द्वार है? तो जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी का। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा किस इमारत का मुख्य द्वार है? तो जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी का। विश्व विरासत स्थल घोषित करने वाली संस्था कौन? तो यूनेस्को है। भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो धौला बीरा गुजरात में है। ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2023 में किया गया। और भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो धौला बीरा गुजरात का। ठीक है, और विश्व विरासत स्थल घोषित कौन करता है? तो यूनेस्को करता है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किस इमारत का मुख्य द्वार है? तो जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि
होयसाल के पवित्र मंदिर यूनेस्को कौन से साइट में है? तो 42वें साइट में है। भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? यूनेस्को की साइट में है तो जयपुर। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद यूनेस्को सूची में कब आया? तो 2017 में आया। ठीक है। नालंदा महावीर कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है। अब इसको कमेंट करके आप बताइए कि किसके द्वारा नालंदा महाविहार का निर्माण कराया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की श्रेणी में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो इसको आप कमेंट करके बताएं। यह प्राकृतिक श्रेणी में है यूनेस्को की। ठीक है, ये असम में है। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं हम। भारत में कुल कितने अमूर्त इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं? तो 15 है। अंतिम गरबा है। ठीक है। कुंभ मेला को यूनेस्को ने कब मान्यता दी है? तो 2017 में। ठीक है। अब लोक कला और संगीत साहित्य से देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र की है रंगोली। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है। अल्पना लोक कला शैली जो है पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो अल्पना लोक कला शैली पश्चिम बंगाल, मंडाना लोक कला शैली राजस्थान, रंगोली जो है महाराष्ट्र के। ठीक है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा है उत्तर प्रदेश की। कलमकारी पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश है। ठीक है। कलमकारी जो पेंटिंग है आंध्र प्रदेश से है, मसूलीपट्टनम में। और चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश की लोक कला है। कलारी पैट्टू क्या है? तो केरल की प्राचीन युद्ध कला है। गतका किस राज्य की पारंपरिक युद्ध है? पंजाब की। थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो मणिपुर की है। ठीक है। सिलंबम मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। और सिलंबम मार्शल आर्ट जो है तमिलनाडु का है। ठीक है। अब देखते हैं कि जत्रा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल। भवाई और टिप्पानी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गुजरात के हैं। ठीक है, तो भवाई और टिप्पानी गुजरात के हैं और जात्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। करगाम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, तो करगाम लोक नृत्य तमिलनाडु, भवाई टिप्पानी जो है लोक नृत्य गुजरात से है। ठीक है, और जत्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो भवाई टिप्पानी गुजरात, जत्रा पश्चिम बंगाल, करगाम लोक नृत्य तमिलनाडु, नौटंकी उत्तर प्रदेश और सिलंबम मार्शल आर्ट तमिलनाडु, थांगटा मणिपुर, गतका आपका पंजाब में है। ठीक है, और कलारी पेट्टू जो है केरल की है। ठीक है, तो रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं हम लोग। कड़सा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो झारखंड की है। चेराव किस राज्य का है? तो मिजोरम का। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। ठीक है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर और डागर घराना है। इम्पोर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। ख्याल गायकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ख्याल गायकी का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातःकाल में। ठीक है, तो राग भैरवी प्रातःकाल में गाया जाता है। राग दरबारी का निर्माण किया? तो तानसेन ने। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है। सितार किन दो वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? तो बीड़ा और तंबूरा का है। ठीक है, तो बीड़ा और तंबूरा का है सितार जो है मिश्रण। पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अवनद्ध ताल वाद्य। ठीक है। शहनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विशालकाय नांगड़ा क्या कहलाता है? तो दुंदुभी। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत का जो है सामवेद में। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि। ये सब इंपॉर्टेंट। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के पाणिनि है और नाट्य शास्त्र के जो है भरत मुनि है। ठीक है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। राज तरंगड़ी के कल्हड़ हैं। ठीक है, तो राज तरंगड़ी जो है या कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है। महाभाष्य पतंजलि का है। ठीक है, और अष्टाध्यायी जो है ये अभी पाणिनि का है और ये महाभाष्य पतंजलि का। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि। ठीक है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत सामवेद। ठीक है। अब आइए देखते हैं मृच्छकटिकम जो है के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। गीत गोविंद के जयदेव हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रप्रदायी। पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जैसी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत में है। ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो
कनिष्क ने की थी। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 57 ईस्वी पूर्व में। और हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो 682 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सब देखिए सब इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत में पर आधारित है? शक संवत पे। ठीक है, किताबुल हिंद किसका? अलबरूनी का। शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, ये सब पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी में। लिखा कौन है? तो तुलसीदास ने लिखा है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है। ठीक है, कदम्बरी हर्षचरित भट्ट का। पंचतत्व विष्णु शर्मा का। ठीक है, और गीत गोविंद है जयदेव का। मृच्छकटिकम है शूद्रक का। ठीक है, तो ये सब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं कि ओणम त्यौहार कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होती है? तो नौका दौड़ होता है। छठ पूजा किस देवता की पूजा होती है? तो सूर्यदेव की। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होती है? तो अजमेर राजस्थान में। ठीक है, और सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में है, जबकि पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में। ठीक है, और सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। गंगा सागर मेला किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये सब जो मेला से प्रश्न आते हैं तो याद रखना है कि गंगा सागर का संबंध पश्चिम बंगाल से है, सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा से है, सोनपुर मेला बिहार से है, और पुष्कर मेला राजस्थान से है संबंध इसका। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हैं। तो न्याय गौतम ऋषि, योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। ठीक है, तो मीमांसा जैमिनी है ना, तो जैमिनी जो है। ठीक है, तो जैमिनी के द्वारा जैसे आज है ना गूगल का है, तो मीमांसा दर्शन। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए। न्याय जो है गौतम ऋषि। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद। ठीक है, और विशिष्टता द्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। कौन कौन सा? तो श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की, और इनका संबंध किससे था? तो अद्वैतवाद से था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ जो है, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के। अंग और उपांग किस धर्म के ग्रंथ है? तो जैन धर्म के। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन अवेस्ता है। ठीक है, अग्नि मंदिर जो है किस धर्म का पूजा स्थल है? तो पारसी धर्म का है। ठीक है, सिनिगांग किस धर्म का पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो बेथलहम। दिलरुबा इसराज क्या है? तो भारतीय तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। बाउल लोक गायन शैली किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सितार का जनक अमीर खुसरो, और बाउल लोक गायन पश्चिम बंगाल में है। और दिलरुबी और इसराज क्या है? तो भारतीय तंतु वाद्य यंत्र। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो बेथलहम। राग कामेश्वरी की रचना किसने की? तो पंडित रविशंकर। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराना। शोभाना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। ठीक है, शोभाना नारायण। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नर्तकी हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली के पुनरुद्धारक है? तो ओडिसी के। ठीक है, जवेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। पाखू पिला लोक नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम का। ठीक है, तो जवेरी बहनें जो है यह मणिपुर का नृत्य है, और पाखू पिला लोक नृत्य जो है मिजोरम का है। ठीक है, और युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य यह अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो युद्ध और अरुणाचल मुखौटा जो है अरुणाचल का है, और केलुचरण जो महापात्र जो है नृत्य जो है उड़ीसी का है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नर्तकी रही? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का। ठीक है, कंगारू किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो तुर्की और पाकिस्तान का है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय जो है चिन्ह है? तो बांग्लादेश का। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में।
ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली 1954 में। ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गंगूबाई हगल का संबंध शास्त्रीय संगीत किराना घराना। पद्य सुब्रमण्यम किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम के लिए। ठीक है। बिंदु और शांति किसकी प्रसिद्ध चित्रकृतियां हैं? तो यस एच रजा। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो चित्रकला। संविधान की पांडुलिपि। साझी कला किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मथुरा ब्रज क्षेत्र में। पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो पारसी में है। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का है? तो पुणे में। ठीक है। तो लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में। पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो पारसी का है। ठीक है। और सांझी कला किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मथुरा ब्रज क्षेत्र में है। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो चित्रकला में। ठीक है। और राजा रवि वर्मा जो है ये कई बार पूछा गया है, तो इनका संबंध चित्रकला से रहा है। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखिए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को देखा। भारत माता का जो प्रसिद्ध चित्र है ये भी इम्पोर्टेंट है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है। और बिंदु और शांति किस की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो यस एच रजा का है। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखिए आर्ट और कल्चर से जो है 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आपको देखने के बाद लग रहा होगा कितना क्वालिटेटिव ये वीडियो है आपके लिए। ठीक है। और अगर यह वीडियो या सीरीज आपको रैपिड रिवीजन का पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट करके अपना सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह आप TDS अकेडमी से जुड़े रहें। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिना समय आपका गंवाएं, है ना, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर यह वीडियो या सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का TDS अकेडमी जुड़ने के लिए। ठीक है।